अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लोगार्थम। हम लोगार्थम चैप्टर है, ये 9th क्लास चैप्टर 3 है। उसकी कुछ मेन डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनकी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले इसका टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है हम वो देखेंगे। उसके साथ फिर लोगार्थम पढ़ेंगे, फिर उसके नेचुरल लोगार्थम, कॉमन लोगार्थम, मेंटिसा करैक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a क्रॉस 10 पावर n वेयर 1 लेस देन इन इक्वल टू a लेस देन 10 एंड n इज़ एन इंटीजर इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। देखें साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि जो नंबर लिखे जाते हैं किस फॉर्म में, a क्रॉस 10 पावर n, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं। इधर ए क्या होता है, ए नंबर जो 1 और 10 के दरमियान लाई करता है और 1 भी इसमें शामिल होता है, यानी 1 लेस देन इन इक्वल टू ए लेस देन 10। ए 1 और 10 के दरमियान लाई करता है और 1 भी इसमें शामिल होता है, और एन कोई भी आपके पास इंटीजर होता है। इंटीजर्स नंबर मैंने आपको डेफिनेशन अलग से बताई है क्या होती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो इस फॉर्म में जो होते हैं आपके पास साइंटिफिक नोटेशन उनकी फॉर्म में होते हैं। उसके बाद ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उससे क्लियर कर देंगे। देखें फर्स्ट एग्जांपल है 30600। इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे, देखें फर्स्ट डिजिट 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो अब देखें मल्टीप्लाई 10 पावर देखें 3.06 नॉन ज़ीरो डिजिट जितने होते हैं ना उनको साथ लिखा जाता है। आप बेशक ज़ीरो ना लिखें तो नॉन ज़ीरो डिजिट जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। 3.06 मल्टीप्लाई, अब देखें हमने 3 के बाद पॉइंट लगाया ना, तो हम मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेसेस टू दी लेफ़्ट से 4 प्लेसेस। देखें ये आपके पास 1 2 3 और 4, 3 के बाद जाके लग गया, तो 3 मल्टीप्लाई 10 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, क्योंकि हमने 4 प्लेसेस लेफ़्ट साइड से हमने प्लेस किया डेसिमल को, तो इसलिए पॉजिटिव 4 वैल्यू इसकी आ गई। अब देखें दूसरी एग्जांपल देखें आप, हमारे पास क्या है, देखें 0.000058। तो अब इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ना, अब इसमें राइट साइड की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। देखें पहले ये आपके पास डेसिमल पॉइंट है, इसको जब हम मूव करेंगे कितने डिजिट 5 के बाद आ जाएगा ना, देखें कितने डिजिट 5 डिजिट 4 0 है और 5वां 5 है, तो 5 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -5, क्योंकि इसको हमने राइट साइड पे हमने मूव करवाया ना, इसलिए हमारे पास ये जो पावर में वैल्यू नेगेटिव में आ गई। ये आपके पास क्या साइंटिफिक नोटेशन कौन से होते हैं, जो a क्रॉस 10 पावर n की फॉर्म में लिखे जाते हैं। n कोई भी इंटीजर होता है, जबकि a 1 से लेके 10 के दरमियान लाई करता है और 1 भी इसमें शामिल होता है। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास लोगार्थम ऑफ द नंबर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ a पावर x इज़ इक्वल टू y, देन x इज़ कॉल्ड द लोगार्थम ऑफ y टू द बेस a एंड इज़ रिटन एज log a y इज़ इक्वल टू x, वेयर a ग्रेटर देन 0, a डजेंट इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हुआ है कि अगर आपके पास a पावर x इज़ इक्वल टू y की फॉर्म में लिखा हुआ आपके पास कोई टर्म है, तो इसमें जो पावर x आ रही है ये आपके पास लोगार्थम होगा किसका, x log है y का, और बेस a क्या है, इधर बेस है। इसको इस फॉर्म में भी दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, log a y इज़ इक्वल टू x, यानी आपके पास क्या है कि x log है y का और a इसकी बेस है, तो इस log a y इज़ इक्वल टू x की फॉर्म में भी लिखा जाता है, या a x इज़ इक्वल टू y, आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। और इधर a क्या, a ग्रेटर देन 0 है और a डजेंट इक्वल टू 1 है, 0 से बड़ा है और 1 भी नहीं है, 1 को छोड़ के, तो 0 से बड़ा, और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है। ये लोगार्थम ऑफ द नंबर की डेफिनेशन है। देखें थर्ड डेफिनेशन है कॉमन लोगार्थम और ब्रिज लोगार्थम। ब्रिज लोगार्थम इसको क्यों बोलते हैं कि हमारे पास एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था हेनरी ब्रिज, उसने इसको प्रेजेंट किया था, उसने इसकी वैल्यूज़ दी थी, इस वजह से इसको ब्रिज लोगार्थम भी बोला जाता है। मोस्टली जो आम हमारी बुक्स में यूज़ होता है वो कॉमन लोगार्थम है, तो आप कॉमन लोगार्थम ही याद रखें।
मोस्टली कॉमन लोगारिथम से इसको डिनोट किया जाता है, याद किया जाता है। और ये कौन सा होता है कि इफ़ द बेस ऑफ द लोगारिथम इज़ टेकन एज 10 देन द लोगारिथम इज़ नोन एज कॉमन लोगारिथम। ऐसा लोगारिथम जिसकी बेस 10 होती। ऊपर हमने बेस पढ़ी है ना, ए बेस पढ़ी है ला की। अगर आप ये डेफिनेशन देख लें, ये देखें हमने ए बेस पढ़ी, तो कॉमन लोगारिथम में बेस क्या होती है, 10 होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिख ली कि log ऑफ x, यानी 10 आप लिखें या ना लिखें, ना भी लिखी हुई हो ना, उसका मतलब ही कॉमन log यानी इसकी बेस 10 होती है। या आप इस तरह लिख दें, ये जो हमने लिखा हुआ है log 10 ऑफ x या log ऑफ x, दोनों तरह से एक ही मतलब होता है, यानी इसकी बेस 10 है, कॉमन बेस है। ब्रिज लोगारिथम क्यों बोला जाता है, मैंने आपको बताया है कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिज ने इसको डिफ़ाइन किया था, एक्सप्लेन किया था, उसके नाम से इसको ब्रिज लोगारिथम भी बोला जाता है। लेकिन मोस्टली जो कॉमन यूज़ होता है वो कॉमन लोगारिथम यूज़ होता है। उम्मीद है आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम आज की नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेचुरल लोगारिथम। नेचुरल लोगारिथम की डेफिनेशन क्या होती है कि लोगारिथम हैविंग बेस ई इज़ कॉल्ड नेचुरल लोगारिथम। कॉमन जैसे था ना, उसकी थी क्या थी कि जिसकी बेस 10 हो तो वो कॉमन लोगारिथम, तो नेचुरल जिसकी बेस ई हो, ई की वैल्यू आपके पास क्या होती है 2.7182818 अप टू सो ऑन। इसको राउंड ऑफ करके लिखा जाता है कि इज़ इक्वल टू 2.718 राउंड ऑफ करके लिखा जाता है। इसका एक और नेम भी है नेपर लोगारिथम। ये किस वजह से है कि जॉन नेपर एक मैथमेटिशियन था जिसने इसको एक्सप्लेन किया था, डिफ़ाइन किया था, उसके नाम पे है। तो मोस्टली जो आपका यूज़ होता है बुक में, 9th क्लास की बुक में, या मोस्टली यूज़ हो रहा है ये नेचुरल लोगारिथम से ही है। इसके बाद हम करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा देखते हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड करैक्टरिस्टिक्स। यानी अगर आपके पास कोई इस तरह से नंबर दिए हुए ना 1.2345, तो पॉइंट से पहले जो 1 है ये आपके पास करैक्टरिस्टिक्स होगा। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए भी आगे कुछ मेथड्स हैं, उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया जाता है, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड की जाती है। मेंटिसा के लिए भी यही है। तो इंशाल्लाह मैं वो एक अलग से लेक्चर में करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करना पूरी तफसील के साथ समझा दूँगी। आज मैं इनकी डेफिनेशन और मुख्तसर सा तारफ़ करवा देती हूँ। अब मेंटिसा को देखते हैं। मेंटिसा क्या है, अ डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगारिथम ऑफ द नंबर इज़ कॉल्ड मेंटिसा। यानी जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर के पास आ जाते हैं ना, मेंटिसा। मेंटिसा को भी फाइंड किया जाता है, लॉग टेबल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और उससे फाइंड किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी। अब मेंटिसा और करैक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड नोट्स हैं, उसे आप बेहतर अंदाज में समझ जाएंगे। देखते हैं क्या नोट्स हैं। पहला है द लोगारिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना कि एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है, मेंटिसा और करैक्टरिस्टिक्स वाला ही। फर्स्ट है कि इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। यानी एक इंटीग्रल पार्ट कौन सा, जिसके लिए पॉजिटिव नंबर हो, ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा है नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज़ कॉल्ड करैक्टरिस्टिक्स। इसके इंटीग्रल पार्ट दो तरह के होते हैं, एक जिसका नंबर ग्रेटर देन 1 हो और दूसरा एक जिसका नंबर लेस देन 1 हो। फिर इनके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूँगी। इसके लिए क्या कि इंटीग्रल पार्ट होता है करैक्टरिस्टिक्स, इंटीग्रल पार्ट होता है और इसकी दो कंडीशन होती हैं, कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव। यानी अगर नंबर ग्रेटर देन 1 आए तो आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, और नंबर लेस देन 1 आए तो कैसे करेंगे करैक्टरिस्टिक्स। इसके लिए पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए, वो मैंने बता दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरा नोट देखते हैं। ये मेंटिसा के लिए है कि अ डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इज़ कॉल्ड मेंटिसा ऑफ द लोगारिथम ऑफ द नंबर। ये डेसिमल पार्ट होता है यानी पॉइंट के बाद का, फिर उसको हम लॉग टेबल में देखते हैं और फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।